हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ घर की मलाई से बहुत ही यूनिक तरीके से घी बनाने की विधि। साथ में ही दो ऐसी चीज़ें इसमें हम डालने वाले हैं जिससे घी का औषधीय गुण और खुशबू बढ़ जाएगा। साथ में ही आप इसे लंबे समय तक बिना खराब हुए स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई के बचे हुए दूध से बनाएंगे डेयरी जैसा सॉफ्ट दानेदार पनीर। दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसे घर पर बस मलाई से हमने बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने घर पर इन दोनों चीज़ों को कैसे बनाकर तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 8 दिन की मलाई ली हुई है और मलाई को जब भी स्टोर करें तो फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखना है डे 1 से। मलाई को स्टोर करते टाइम दो बातों का ध्यान रखें कि जब भी मलाई को स्टोर करें स्टील या कांच के बर्तन में ही इसे स्टोर करें, प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर ना करें। और दूसरा चीज़ है कि जब भी आप इसे स्टोर करें तो आप कोशिश करें कि इसमें मतलब कि दूध की जो क्वांटिटी है कम से कम जाए। जब हम मलाई उतारते हैं ना दूध के ऊपर से, तो आप जाली वाली छन्नी का यूज करें जिससे एक्स्ट्रा जो दूध है वो निकल जाएगा। और अब इसे हमें गर्म करना है, ना तो हमें इसका मक्खन निकालना है और ना ही इसे हमें फेंटना है, डायरेक्ट इसे हमें गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए आप भगोनी या इस तरीके से कढ़ाई का दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज कर सकते हैं। बर्तन को लेते टाइम बस ध्यान रखें कि जो भी बर्तन ले तो उसमें हमें एक गिलास का भी यूज करना है। अगर आपके पास बड़ा गिलास है तो आप बड़े बर्तन का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा गहराई वाले का। मेरे पास मीडियम साइज का ही गिलास था तो मैंने कम गहराई वाले बर्तन का ही यूज किया है। मलाई वाले बर्तन में थोड़ा बहुत मलाई लगा हुआ था तो आधा कप के करीब पानी डालकर अच्छे से धो लिया है और इसी मलाई में ऐड कर दिया है। और अब मलाई को हमें गरम करना है तो फ्लेम को हाई किया है मैंने और हाई फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट ही इसे गरम करना है, ज़्यादा इसे हमें गरम नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जब पुरानी मलाई होती है ज़्यादा गरम करने से फट भी जाती है। तो हमें इतना ही इसे गरम करना है कि ये अच्छे से सभी चीज़ें इसमें मेल्ट हो जाए। जो भी आपको गुटके टाइप से दिख रहे हैं ना मलाई का पोर्शन, वो आपस में मेल्ट हो जाए। और गर्म होने के बाद जो भी इसमें से फैट है ना वो अलग हो जाए, जो घी वाला क्वांटिटी है। तो मलाई से घी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। सभी घरों में लगभग मलाई से घी बनाया जाता है और जो जैसा बनाने लगता है, मतलब कि जिस तरीके से बनाने लगता है उसे उसी तरीके से अच्छा लगने लगता है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और रोज़ नए नए तरीक़ों से मलाई से घी बनाने की विधि शेयर की जाती है। तो ऐसे में हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की सोचते रहते हैं। तो मैंने भी इस बार सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने पहली बार इस तरीके से घी बनाकर तैयार किया फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बातों बातों में ही मलाई अच्छे से गर्म हो गया है, मतलब कि हाथों से छूने लायक इतना ही बस हमें गर्म करना है। और कलछी पे भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। थोड़े बहुत जो बड़े मलाई के गुटके टाइप से दिख रहे हैं ना, तो उसे थोड़ा सा और चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे तो वो आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर चलाते हुए मुझे 1.5 मिनट हो गया है और काफ़ी अच्छे से अब सभी चीज़ें मेल्ट हो गई हैं। देख सकते हैं अब कलछी पे हमारा बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, इस तरीके से क्रीमी क्रीमी। तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे ठंडा होने के लिए, मतलब कि इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अच्छे से हमारा मलाई मेल्ट हो चुका है। बिल्कुल भी अब इसमें एक भी गुठलियाँ यानी कि लम्स नहीं है। और देख सकते हैं चलाने से भी आपको पता चल रहा है ये एकदम नॉर्मल दूध जैसा हो चुका है। तो अब हम लेंगे इसमें रखने के लिए इस तरीके से ग्लास। हाइट आपके पास इससे ऊंची हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ग्लास हमें इतनी ऊंची लेनी है कि ये मलाई के ऊपर थोड़ा सा इसका पोर्शन रहे, एकदम से डूब जाए। उतनी छोटी हमें इसमें ग्लास नहीं रखना है। ग्लास के अंदर हमें ऊपर से एक हिस्सा खाली रहे उतना पानी भरकर रख देना है और बर्तन की कोशिश करें कि साइड के ही हिस्से में रखें, सेंटर में ना रखें। और यहाँ पर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे फ्रीज में 5 से 6 घंटे के लिए, या आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे रात में ही बनाना शुरू किया था तो रात में ही रख दिया था और इसे सुबह मैंने निकाल लिया है फ्रीज से। इसे ध्यान रखें कि फ्रीज में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं रखें। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर हार्ड हो चुका है, तो ये हमारा घी वाला जो फैट कंटेंट है ना, ये वही है।
और आप ग्लास को हल्के-हल्के इस तरीके से रोटेट करते हुए निकालेंगे, टूट भी जाएगा अगर ऊपर का पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हल्का-हल्का रोटेट करते हुए मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा घी वाला जो फैट कंटेंट है ये ऊपर ही रह गया है और अंदर जो दिख रहा है वो पानी यानी कि दूध है मलाई का। और यहाँ पर अब हम दूध को अलग कर लेते हैं। दूध में थोड़ा बहुत पोर्शन चला भी जाएगा घी का तो कोई बात नहीं, उसे हम बाद में निकाल लेंगे। और हाथों का भी इस तरीके से थोड़ा सा मैंने यूज किया ताकि एक्स्ट्रा इसमें घी का पोर्शन ना जाए। और यहाँ पर जो अब बचा हुआ हमारा घी का फैट है ना, तो उसे हम इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। और अगर आपके पास आइस क्यूब्स हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 4 से 5 क्यूब्स डाल दें, जिससे ये बहुत ही जल्दी अलग हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा इसका दूध है ना वो पहले से ही अलग कर लिया है मैंने। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो मलाई चला गया है ना उसे हम इस तरीके से छान कर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने ग्लास का ठंडा पानी रखा हुआ है ना उसे हमें यहीं पर डाल देना है। ठंडे पानी को डालने के बाद जब इसमें हम थोड़ा सा फेंटेंगे ना हाथों से इस तरीके से, तो एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर मलाई यानी कि घी वाला फैट है ना वो ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहें तो दूध को जब निकालें ना तो छन्नी भी डाल सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो भी घी का फैट है वो छन्नी में ही रह जाए, जिससे वो दूध में ना जा पाए। और इधर बचे हुए मक्खन या घी वाले फैट को इस तरीके से हाथों से ठंडे पानी में ही करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं बिना इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किए मिक्सी में चलाए बहुत ही आसानी से ये अलग हो गया है। दूध मैंने अच्छे से एकदम से नहीं निकाला था क्योंकि दूध थोड़ा गाढ़ा था मेरा। और यहाँ पर दूध जो अब है इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि और पानी डाल देते हैं। और यहाँ पर जो पानी यूज किया है ना मैंने वो बिल्कुल चिल्ड है। यहाँ पर पानी चिल्ड यूज करना है। पानी यहाँ पर मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है, 1 गिलास के करीब ही यूज किया, क्योंकि इसी दूध को हमें वापस जो हमने पहले से निकाल कर रखा है ना दूध उसी में डालना है। इस वाले प्रोसेस से अगर सर्दियों में घी बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर बर्तन छोटा पड़ गया है जो दूध के लिए मैंने लिया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने बर्तन चेंज कर दिया है दूध वाला। पहले से ही ओवर होने के बाद गिरने लग गया था दूध बर्तन में से तो। और यहाँ पर अब हाथों से इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मक्खन गया है ना दूध में तो वो इस तरीके से निकाल लेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब आप दूध को छाने तो छन्नी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मक्खन दूध में ना जा पाए। या आप 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में वापस से दूध को रख देंगे ना, तो जो ऊपर में एक्स्ट्रा मलाई या मक्खन चला गया है ना दूध के अंदर वो वापस जम जाएगा, तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए मक्खन को। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में घर पर ही शुद्ध तरीके से घी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, दानेदार वो भी। घी दानेदार बने तो आँच का ध्यान रखना है हमें कि स्टार्टिंग में भले ही हाई या मीडियम फ्लेम पे आँच को रख सकते हैं मक्खन को उबालते टाइम, लेकिन जब एक बार मक्खन में से उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आँच को हमें धीमी ही रखना है। लो फ्लेम पे अगर इसे हम पकाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा हमारा दानेदार घी बनकर तैयार होगा, साथ में बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं घी यानी कि मक्खन से उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर देते हैं और अब इसमें 2 ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका औषधीय गुण बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसका खुशबू भी और सेल्फ लाइफ घी का बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ है मेथी दाना। तो इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। घी में डालकर इसे 10 से 12 मिनट पका लेंगे तो घी की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और साथ में ही डालेंगे दूसरी चीज तुलसी पत्ता। इसके भी बहुत सारे घी में डालने से औषधीय गुण घी के बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है घी के, और घी को दानेदार बनाने में भी मदद करता है। घी की गुणवत्ता के साथ ही साथ तुलसी पत्ता डाल देने से घी की जो धार्मिक दृष्टि से भी जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इसी घी से अगर आप भोग में कोई भी प्रसाद बनाए तो इसका यूज करें तो उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। फिर आप उस सीन में मेथी दाना का यूज मत कीजिएगा। घी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं जो खुरचन निकला है ना वो हल्का सा इस तरीके से लाल हो गया है। हमें इसे बिल्कुल डार्क यानी कि बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, फिर उसका जो टेस्ट है वो अलग आता है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और इसे ठंडा होने देंगे। जो दूध हमने निकाल के रखा है उसे गैस पर मैंने चढ़ा दिया है और इससे हम बनाएंगे डेयरी जैसा पनीर। इसी दूध को गुनगुना करके आप इसमें जामुन डालकर इससे दही भी बना सकते हैं,
या आप इससे छेना भी फाड़ सकते हैं। यहाँ पर हम इससे पनीर बना रहे हैं। दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और अब इसमें मैंने 1 नींबू का रस मिला दिया है। साथ में ही 1 नींबू के रस के साथ पानी भी मैंने मिक्स करके रखा हुआ था पहले से ही। डालने के बाद इसे इस तरीके से हमें चलाते रहना है, और फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने वापस से। लो फ्लेम पे ही इसे हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। मलाई हमारी ताज़ा थी, ज़्यादा दिन की नहीं थी, तो इसीलिए ये आसानी से नहीं फटा। अगर ज़्यादा पुरानी मलाई होती ना तो ये दूध अपने आप भी फट जाता, नींबू का रस भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। फ्लेम को ऑन करने के बाद लो करके इसे 30 सेकंड के लिए चलाने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं छेना और ये पानी अलग हो चुका है। और छेने में कहीं कहीं आपको हरा हरा दिख रहा होगा तो माइंड मत कीजिएगा, वो तुलसी पत्ता ही था, क्योंकि जब मैंने मलाई स्टोर किया था ना तो ग्रहण लगा हुआ था, तो मलाई को स्टोर करते टाइम मैंने 2 तुलसी पत्ते डाल दिए थे, जिससे हमारा मलाई शुद्ध बना रहे तुलसी पत्ता के डालने से। और यहाँ पर लिया है मैंने पनीर का मोल्ड, तो इसे मैंने यूज़ नहीं किया था तो सोचा कि इसे आज यूज करके देखते हैं। आप बिना पनीर के मोल्ड के भी आसानी से पनीर घर पर ही निकाल कर डेयरी जैसा बना सकते हैं। उसके लिए वीडियो पहले से भी अपलोड की हुई है, शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ कि उसके लिए आप कोई भी घर का नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लें और किसी भी जाली वाले छन्नी पर रख दें, और उसके बाद इस तरीके से जैसे इसमें मैंने छाना है ना, सेम उसी तरीके से कॉटन के कपड़े में भी छान ले। ऊपर से ठंडे पानी से 3 से 4 गिलास से अच्छे से धोते जाएं। उसके बाद जितने दूध का आपने छेना बनाया ना उतने ही लीटर के करीब का वजन यहाँ पर हमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने चकला यूज किया है और इसे आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे पनीर को, और यहाँ पर घी हमारा नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे छन्नी की मदद से छान कर सूखे जार में रख देंगे। कांच के जार में रखने से इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। जो भी बर्तन यहाँ पर यूज करें ध्यान रखें कि वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। पानी वाले बर्तन थोड़ा भी रहेगा ना तो जो घी का सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगा और घी जल्दी खराब हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रोसेस से कुर्चन बहुत ही कम निकला है। तो शुद्ध घी हमारा घर पर ही बनकर तैयार हो गया। कलर इसका बहुत ही अच्छा आया फ्रेंड्स। जमने के बाद मतलब कि इसे थोड़ा सा सेट होने के बाद जब आप इसे देखेंगे ना बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनकर तैयार होगा। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है घी की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर घी तो बनकर तैयार हो गया। पनीर भी देख लेते, आधे घंटा हो चुका है तो पनीर भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखे और इसे मैंने डिमोल्ड कर लिया है। बहुत ही आसानी से इसमें से देख सकते हैं निकल गया है फ्रेंड्स। और हाथों से टच करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, साथ में ये दानेदार बनेगा क्योंकि हमने इसे मलाई के दूध से बनाया है। नॉर्मल जो दूध से बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा क्रीमी बनता है। और इसे अब हम कट करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कट करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेयरी जैसा बनकर तैयार हुआ है। ये रबड़ी या चोई कहीं से भी नहीं बना है फ्रेंड्स। रबड़ी या चोई बना होता तो ये फिर इतना ज़्यादा दानेदार सॉफ्ट नहीं रहता। तो बहुत ही आसानी से हमने घर पर मलाई से घी और साथ में ही डेयरी जैसा पनीर बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगी हो मेरी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।